अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अरे रुकिए। अरे आप लोग कौन? अरे हम वही लोग हैं जिसके बेटे को इस घर के किसी आदमी ने कुचलकर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। हमें इंसाफ चाहिए, अपने बेटे की मौत का इंसाफ चाहिए। ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है। और हमने किसी को नहीं मारा अपनी गाड़ी से। वो हमारी गाड़ी के सामने आया जरूर था, लेकिन हमारी गाड़ी से टकराया तक नहीं था वो। हाँ, वो आदमी हमारी गाड़ी के सामने आया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे उन्हें दिल का दौरा पड़ा या फिर वो बेहोश हो गए। हमारी गाड़ी ने तो उन्हें छुआ तक नहीं था। हाँ, कहा था ना बाबा कि बड़े लोगों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे। हम गरीब है ना, इसलिए हमारा सच भी झूठ है। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हम लोग भला झूठ क्यों बोलेंगे? क्या फायदा है हमें झूठ बोल के? तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? जो बाप अपने इकलौते बेटे की चिता को अग्नि देकर लौट रहा है, वो क्या झूठ बोलेगा? मेरा इकलौता बेटा, इकलौता कमाने वाला मेरा बेटा नियॉन अपनी बहन नियति की शादी के खर्चे के लिए पैसे जोड़ रहा था, मेरी दवाई का भी खर्चा उठा रहा था। आपने सिर्फ उसी की जान नहीं ली, बल्कि हम दोनों को जीते जी मार दिया। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे हैं हमने तुम जैसे बड़े लोगों को उल्लू बनाकर पैसा लूटने का नया तरीका ढूंढा है क्या तुम लोगों ने? अगर एक्सीडेंट में मौत हुई थी तो बेटे का अंतिम संस्कार क्यों किया बताओ? हाँ, जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते, पोस्टमार्टम में सारा सच सामने आ जाता। क्यों घर वालों? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। ये बात तो थी। हाँ। अरे हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें तो बस इतना था कि बेटे की चिता को संध्या से पहले अग्नि देनी थी, जो हमने दे दी। तो अब यहाँ पर क्या पैसे हटने के लिए आए हैं आप? माँ, प्लीज शांत हो जाइए। हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। तुमने तो हमारे सबसे अनमोल रतन को हमसे छीन लिया है। उसके आगे तुम्हारी ये दौलत किसी काम की नहीं है। हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि तुम सबकी आंखों में पछतावा है या नहीं। एक बाप से उसका इकलौता बेटा छीना है तुमने। इस बात की बद्दुआ लगे कि तुम सबको। नहीं, मेरे दिल से ही बद्दुआ निकलेगी तुम्हारे लिए। जैसे मैंने अपना बेटा खोया है, वैसे ही तुम। बस कीजिए बाबा, इसके आगे कुछ मत बोलिए। एक बाप को ऐसी बद्दुआ मत दीजिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपना सब कुछ खो दिया। भगवान ऐसी किस्मत हमारे दुश्मन को भी ना दे। देखिए बाबा, हमें आपके बेटे की मौत का बहुत दुख, लेकिन मेरा बेटा और बहू कह रहे हैं ना कि उनकी कार से हादसा नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ होगा। वो झूठ क्यों बोले? उन पे विश्वास है मुझे। फिर भी आपके दिल की तसल्ली के लिए आप चाहें तो हम पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसा आप कहें। हाँ पापा एकदम सही कह रहे हैं।
एक बार पुलिस में रिपोर्ट करवा देते हैं, आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि हमने कुछ नहीं किया है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। नहीं नहीं नहीं, हमें पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना है। चलिए बाबा। लेकिन बेटा, तेरी शादी की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, और फिर मेरी दवाई का खर्चा। बाबा वो सब हम देख लेंगे, आप चलिए। सुनिए बाबा, अगर कुछ हर्जाना चाहिए तो आप बता दीजिए, हम दे देंगे आपको। माफ कीजिए दादी, हम गरीब लेकिन भिखारी नहीं, हमें भीख नहीं चाहिए। चलिए बाबा। एक सेकेंड। देखिए काका, हम अपनी बातों से आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं, बहुत रात हो गई है और आपकी जवान बेटी आपके साथ है, तो आज रात आप यहीं पर रुक जाइए, कल सुबह निकल जाइएगा। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। एहसान की बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो आप इस घर में काम कर सकते हैं। जी, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों माँ? वैसे भी दुलारी काफी लंबे समय से नहीं है यहाँ पर, ये चाहे तो उसका काम देख सकते हैं, पौधों में पानी देना वगैरह। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। देखिए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, किसी काम का नहीं रहा। हाँ, अगर मेरी बेटी चाहे तो वो कर सकती। ठीक है बाबा, घर के बेटे के जाने के बाद बेटियों को ही बेटा बनना पड़ता है, और आपकी दवाई का खर्चा भी तो निकालना है। तो मुझे ये काम मंजूर है। इसका मतलब अब हमारी इस घर के कामों से छुट्टी। मैं अपने सामान ले आती। हम आपकी मदद करते हैं। आई। हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। वैसे इस संदूक में क्या है जो आपने इतना संभाल कर रखा है? इसमें हमारी भाई की यादें। इस तरफ। ये रहा आपका कमरा। नियति, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो आप हमसे कह दीजिएगा। फिलहाल आज रात आप आराम कीजिए, कल हम आपको घर के सारे काम समझा देंगे। नियति, हम मानते हैं कि इस वक्त आप हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, पर हमारा यकीन कीजिए, हमने आपके भाई के साथ कुछ भी नहीं किया। नियति,
ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ा घबरा गई थी। पर हमने देखा आप अपनी जीभ से कुछ कर रही थी। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।